नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजवीर सिंह सहरावत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरजे। आज दोस्तों हम अपनी गार्डनिंग नीड के लिए इस्तेमाल में आने वाले ग्रो बैग्स की हम बात करेंगे। ग्रो बैग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में, अपने घर के अंदर गार्डनिंग करते हैं। तो जो भी लोग टेरेस पे या फिर बालकनी में गार्डनिंग करते हैं वो बहुत भारी भारी सीमेंट के या फिर मिट्टी के गमले नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनका खुद का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे टेरेस पे और बालकनी पर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी छतों में और हमारी बालकनी में नुकसान होता है। तो ऐसे में तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स प्लास्टिक के बने होते हैं। और वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं। हालांकि इनके अंदर जो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उसी का वज़न होता है, गमलों का कोई वज़न नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक 18 इंच के गमले में खुद का अपना सिर्फ गमले की सीमेंटेड गमले का वज़न तकरीबन 5 किलो के आसपास होता है, और उसके बाद अगर हम उसमें मिट्टी डालते हैं तो और ज़्यादा होता है। जबकि एक ग्रो बैग का वज़न कुछ ग्राम्स में ही होता है। तो जितना भी वज़न पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सॉइल का पड़ेगा और प्लांट का पड़ेगा। दोस्तों, ग्रो बैग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी कुछ अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ ग्रो बैग जो नर्सरी पॉली बैग होते हैं, जो ब्लैक कलर के आते हैं, जिनमें पौधे ज़्यादातर नर्सरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी पतले होते हैं। ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। दूसरी तरह के ग्रो बैग होते हैं LDPE। ये बहुत ही हल्की प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। और तीसरी तरह की ग्रो बैग होते हैं HDPE, जो दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। HDPE ग्रो बैग वो होते हैं जिनका मटेरियल काफ़ी मोटा होता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। मैन्युफैक्चरर बताया जाता है कि ये 5 से 7 साल तक का काम करते हैं अगर हम इनको ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कुछ ग्रो बैग्स की, HDPE ग्रो बैग्स की। देखते हैं इनमें क्या क्या आया हुआ है। ग्रो बैग्स अलग अलग साइज़ के आते हैं, अलग अलग थिक मटेरियल में आते हैं। जो HDPE ग्रो बैग होते हैं ये इनके कुछ ग्रेड्स होते हैं जिनको हम GSM बोलते हैं। इसमें ग्रेड्स होते हैं 200 GSM, 220 GSM, 250 GSM और 350 GSM। GSM का मतलब होता है थिकनेस ऑफ मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 200 GSM का जो ग्रो बैग होगा वो थोड़े पतले प्लास्टिक का होता है, वहीं 350 GSM का ग्रो बैग थोड़े मोटे ग्रो बैग का होता है, थोड़ा मोटा मटेरियल होता है इसके अंदर। हमारा पहला ग्रो बैग निकला है 15 बाई 18 इंच का। इसका मतलब ये है कि इसका 15 इंच का इसका डायमीटर होगा और 18 इंच की इसकी हाइट होगी। हम इसको खोल करके देखते हैं कि कितना बड़ा है। ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ये 15 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर आप अपने पेरेनियल प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं और बैंगन के पौधे वगैरह लगा सकते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी डीप जाती हैं। इन ग्रो बैग्स के अंदर अपने आप ही ड्रेनेज होल होता है, तो आपको ड्रेनेज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इनके थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह से इनके ड्रेनेज होल्स होते हैं जिनमें से एक्सेस वाटर जो है वो अपने आप निकल जाता है। कौन से पौधे के लिए कितना बड़ा ग्रो बैग हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये अलग अलग पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई सीजनल प्लांट होता है उसका जो ग्रो बैग वगैरह, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बता सकें कि किस पौधे को किस तरह के ग्रो बैग में किस साइज़ में लगाना चाहिए। अभी हमारा ग्रो बैग आ रहा है 12 बाई 12 इंच का। ये हमने ऑर्डर किए 220 GSM के। देखते हैं कितना बड़ा है। ये है 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग जो वाकई में काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप अपने हिबिस्कस, रोजेज़ और जैस्मीन इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं जो पेरिनियल होते हैं, जिनके रूट्स काफ़ी फॉर्म होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ड्रेनेज होल बने हुए हैं एक्सेस वाटर के लिए, ताकि इसमें से ड्रेन हो जाए एक्सेस वाटर।
15x15 का। ये है 18 बाई 18 इंच का। इसका मतलब है कि 18 इंच इसका डायमीटर होगा और 18 इंच इसका हाइट होगी। ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग होता है। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आएगी और इसमें आप अपने पेरेनियल प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये एक और ग्रो बैग है 12 बाई 15 का। इसका मतलब 12 इंच का इसका डायमीटर होगा और 15 इंच की इसकी हाइट होगी। इस तरह के ग्रो बैग उनके लिए ज़रूरी होते हैं जिन प्लांट्स की रूट्स गहराई में जाती है। जैसे कि आप अपने टमाटर के लिए इस तरह के पौधों को इस तरह के ग्रो बैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है 15 बाई 15 मतलब 15 इंच इसका डायमीटर और 15 इंच ही इसकी हाइट होगी। ऐसे ही एक ये ग्रो बैग हमने मंगवाया है 12 बाई 15 का, मतलब इसकी 12 इंच की इसका डायमीटर होगा और 15 इंच इसकी हाइट होगी। ये एक और ग्रो बैग है 18 बाई 15 का। इसका मतलब ये होगा कि 18 इंच इसका डायमीटर होगा और 15 इंच इसकी हाइट होगी। हाइट से मेरा मतलब है कि इसके ग्रो बैग की डेप्थ, कि इतनी गहराई इसकी होगी 15 इंच की। देखिए दोस्तों, ये ग्रो बैग्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 बाई 12 का है। इसका 12 इंच का डायमीटर और 12 इंच की हाइट होगी। ये 15 बाई 15 का है, 15 इंच की हाइट और 15 इंच का इसका डायमीटर होगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें कह रखे हैं 12 इंच का इसका डायमीटर होगा और 15 इंच की इसकी हाइट होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे इस ग्रो बैग की 18 बाई 15 है तो इनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इनकी हाइट 15 इंच है, जबकि इनका डायमीटर अलग अलग है। इसका डायमीटर 12 इंच का, इसलिए इसका मुंह कम चौड़ा है, और इसका डायमीटर 18 इंच का, इसलिए इसका मुंह ज़्यादा चौड़ा है। उसी तरह से यहाँ पे 15 बाई 18 का है और 18 बाई 18, मतलब इन दोनों ग्रो बैग की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 18 इंच की इनकी हाइट दी हुई है, जबकि इनका जो डायमीटर है वो अलग है। जैसे इसका डायमीटर 15 इंच का है, इसलिए इसका मुंह कम चौड़ा है बजाय कि 18 इंच के डायमीटर से, जो कि काफ़ी चौड़ा है।